बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने लगे हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिदम्स आर। कहता है वो नंबर बताएं जिनके ये लॉग हैं, यानी हमने कोई नंबर वो वाला फाइंड करना है जिसका ये लॉग निकला हो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि कुछ नंबर थे दिए हुए, उनके हमने लॉग निकाले थे। अब ये समझे कि लॉग निकाल के उसने हमें दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि ये नंबर जो निकले हुए हैं ये लॉग जो निकले हुए हैं ये किस नंबर के लॉग हैं। तो इसको करने के लिए देखें, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने इसको लेट कर लेना है। हमें पता है कि ये लॉग निकला हुआ है तो हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक नंबर है लॉग x 3.5621 कि ये किसी नंबर का वो नंबर जो हमें नहीं पता वो x है, हमने उसका लॉग निकाला तो वो निकला 3.5621। इसी तरह मैं इसको भी लिख लेता हूँ लेट करके कि हम लेट कर लेते हैं कि लॉग लिया था हमने किसी नंबर x का और वो नंबर जो लॉग निकलने के बाद जिसका वो नंबर जो x था उसका जो लॉग निकला वो ये था। अब हमने असल में ये चीज़ फाइंड करनी है कि x क्या है, ये हमने बताना है कि वो नंबर क्या था। तो इस मकसद के लिए हमें यहाँ सबसे पहले लॉग को रिमूव करना है। लॉग को रिमूव करने का तरीका ये है कि लॉग को आप इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दें। जब लॉग एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो एंटी लॉग हो जाता है, या हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यानी हम क्या करेंगे, हम इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग का रिवर्स प्रोसीजर है एंटी लॉग, इधर भी हम एंटी लॉग ले लेंगे, यानी एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। ये देखें हमने ना दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। अब होगा ये कि इससे ये वाला लॉग कट ऑफ हो जाएगा और x इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब हमने इसका एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको अपने जहन में बिठानी है, बल्कि मैं इसको भी इतना स्टेप तक कर लूँ फिर मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको भी हम जिस तरह मैंने ये किया ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉग को डायरेक्ट उस तरफ शिफ्ट कर दें तो x इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427 इस तरह हो जाएगा। यानी आप दोनों तरीकों के साथ इसको कर सकते हैं, कोई भी तरीकाकार गलत नहीं है। अब एंटी लॉग निकालने के लिए आपने जो बात ध्यान में जहन में रखनी है वो ये है कि आपने हमेशा एंटी लॉग पॉइंट से बाद वाले डिजिट का निकालना है। ये देखें, ये पॉइंट से जो बाद वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ब्लू कलर से, आपने इसको एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। और जो आपके पास पॉइंट से पहले वाला डिजिट है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। फिलहाल इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या रोल है। अभी फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ पॉइंट से लेकर पॉइंट के बाद वाले डिजिट के ऊपर अपनी नज़र रखनी है कि पॉइंट से लेकर पॉइंट के बाद वाले डिजिट में क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5621, तो हमने एंटी लॉग वाला टेबल निकालना है। एंटी लॉग वाले टेबल में आप देखें आपको नजर आएगा, अब आपने लॉग वाला टेबल नहीं देख लेना, लॉग वाला टेबल भी होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक टेबल है उस पर टेबल ऑफ लॉगरिदम लिखा हुआ है और एक और टेबल है उसके ऊपर टेबल ऑफ एंटी लॉगरिदम लिखा हुआ है। तो एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर हम जब 0.56 को देखते हैं, देखिए पहले पेज पर 0.00 से टेबल स्टार्ट हो रहा है और 0.49 पे ख़त्म हो रहा है, और अगले पेज पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा 0.56। देखिए हमें 0.56 निकला है, जहाँ नज़र आ गया, जहाँ 0.56 नज़र आएगा वहाँ पे आपने कोई मार्क लगा लेना है। अब ये जो 0.56 निकला लिखा हुआ है इसको आपने 0.56 को आपने 2 में देखना है। अब आप देखें ये आपके पास 2 है, 2 को अगर आप नीचे इस तरह फिंगर को लेके आएंगे तो 0.56 के सामने लिखा हुआ है 3648, तो आपने इसको साइड पे यहाँ लिख लेना है 3648। अब आपने देखें 2 के बाद आगे क्या है 1, तो अब आप डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएंगे 1 में आप इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो आपको नजर आएगा 1 ही है। डिफरेंस वाले कॉलम में भी 1 लिखा हुआ है, वो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, ये 4, ये आपके पास आ गया 3649। यानी हमारे पास जो आंसर निकला इसका वो निकला 3649। जब आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखकर एंटी लॉग निकाल लिया, फिर आपने पॉइंट से पहले वाले डिजिट को देखना है, वो क्या था 3। ये देखिए ये जो नंबर था ये असल में हमारा लॉग निकला हुआ था और हमने पढ़ा था कि पॉइंट से पहले वाले को हम करैक्टरिस्टिक बोलते हैं और पॉइंट के बाद वाले को हम मंटीसा बोलते हैं।
देखिए ये करेक्टरिस्टिक हम कब लगाते थे, कैसे लगाते थे, पॉइंट को देखकर, यानी ये सिर्फ पॉइंट को मेंशन करने के लिए होता है। तो 3 करेक्टरिस्टिक तब निकलता था जब हमारा पॉइंट 4 डिजिट्स के बाद होता था, यानी 1 2 3 4, यानी आपका पॉइंट यहां आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद चाहे आपका दिल करे 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर निकला। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन को आप देख लें। इसका भी एंटीलॉग निकालना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो आपका करेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो मंटीसा है। आपने सिर्फ मंटीसे को देखना है क्योंकि मंटीसा ही हमारा वो होता है जो हम टेबल के थ्रू निकालते हैं। करेक्टरिस्टिक जो है वो हम खुद फाइंड करते हैं अपने दिमाग से, पॉइंट को दाएं बाएं मूव करके साइंटिफिक नोटेशन में जैसे लिखते हैं उस तरह ढूंढकर हम लगाते हैं। इसी तरह ये जो -1 है ये सिर्फ आपको ये शो करवा रहा है कि आपका पॉइंट किस प्लेस पे है, लेकिन इसको देखकर आपने वैल्यू लिखनी है। तो 0.74 को 2 में देखेंगे। एक बार फिर हम एंटीलॉग वाले टेबल में ही आ जाएंगे। 0.74 को 2 में देखेंगे। देखें 0.74 मुझे यहां मिल गया। अब 0.74 को हमने 2 में देखना है तो हम ऊपर से 2 को फिंगर के जरिए ऐसे बिल्कुल आराम से सीधा सीधा ले आएंगे और यहां 0.74 को देखेंगे, आ रहा है 5521। तो हम इसको साइड पर यहां 5521 लिख लेंगे। अब इसके डिफरेंस को 7 को हम इसमें ऐड करने लगे हैं। इस देखो देखें 0.74 को 0.74 को हम 7 के डिफरेंस में देख रहे हैं। 7 को ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे लेते आएंगे और देखें इसके सामने क्या आ रहा है, 0.74 के सामने आ रहा है 9। तो ये 9 आप इसमें ऐड कर देंगे। जब 9 ऐड करेंगे 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, तो ये आपके पास आ गया 5530। तो यहां आप लिखेंगे 5530। जब आपने ये वाली बात लिख ली तो अब है बात पॉइंट लगाने की। तो पॉइंट लगाते हुए आपने इस रेड वाले जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है -1, इसको आपने देखना है। करेक्टरिस्टिक -1 कब होता है? देखें जब आपके पास एक वैल्यू लिखी थी 2.50, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या निकलता है? देखें पॉइंट को हम 1 डिजिट इधर मूव करते हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक निकलता है 1, इसका करेक्टरिस्टिक निकलता है 1। और अगर आपका पॉइंट यहां ना होता, आपका पॉइंट यहां होता तो 1 डिजिट भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता? 0। और अगर आपका पॉइंट इधर भी ना होता, इधर होता, तो हम इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाते हैं। तो इट्स मीन इसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है? -1। तो करेक्टरिस्टिक देखें इसका -1 है, इट्स मीन इसका पॉइंट इस जगह पे लगेगा। और पॉइंट कभी अकेला नहीं लिखना चाहिए, इसके साथ एक 0 लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, इनको आप करें और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आगे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सारी इसी की बेस यूज होगी। मैं आपको 2 क्वेश्चन और साथ में लिख के देता हूं, उसको आप खुद सॉल्व करके मुझे आप ये असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। एक पार्ट में लिख कर दे रहा हूं आप लोगों को 1.3247 और एक और दूसरा पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूं 2.1324। तो ये 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों को लिख कर दिए हैं। ये मुझे सॉल्व करके आप लोग सेंड करें ताकि मैं देख सकूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई है। ना आई हो तो फिर भी आप मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं इसको आपको दोबारा समझा दूं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।